दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं न्यूलाज प्रोजेक्ट यानी टैली में जो सबसे बड़ी कंपनी होती है न्यूला कंपनी, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले न्यूला प्रोजेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे न्यूला @गौरव कुमार। यहाँ स्टूडेंट नेम देंगे जो भी आपका नाम है। मेरा नाम गौरव कुमार है तो मैं गौरव कुमार दिया। मेलिंग नेम में बत्रा एंड बत्रा डालेंगे। एड्रेस में डालेंगे उसका जो एड्रेस है SCO 90 सेक्टर 14 गुड़गांव हरियाणा। यहाँ पे स्टेप पूरी में इंडिया डालेंगे, स्टेट में बिहार डालेंगे, पिन कोड अपना डालेंगे, टेलीफोन नंबर अपना डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, करेंसी डालेंगे RS। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल 2000 से शुरू होता है, जो भी हो, 2005 2010 जो भी है, तो इसमें 5 है तो 1/4/2005 से। बुक बिगनिंग ईयर क्या होता है? जब आप जैसे इस महीने को अप्रैल में आप मान लीजिए कि रूम लिए हैं कंपनी बनाने के लिए, तो आप अगले मंथ से शुरू करते हैं, तो 1/5/2005। ठीक है, यहां तक कंपनी का वो एड्रेस था, फुल एड्रेस आप अपने जो बना रहे थे वो था। आपको अब मैं कुछ कंपनियां बताती हूं जिसके नाम से ओपन हुआ है। द कंपनी परचेस स्टॉक फ्रॉम। अब देखिए 3 कंपनी है आपके पास। पहला न्यूला कॉर्नर हाउस प्राइवेट लिमिटेड, ये कहां पे है? तो एड्रेस है कनॉट सर्कल न्यू दिल्ली 20। दूसरा कंपनी का नाम है न्यूला कॉर्नर प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी एड्रेस वही है, सेम एड्रेस है। और तीसरा कंपनी का नाम है न्यूलाज कॉर्नर हाउस, इसका भी एड्रेस वही है, कनॉट सर्कल न्यू दिल्ली 20। ठीक है, तो ये 3 कंपनी नाम से बनाए हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है द ओपनिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी। एसेट मीन्स होता है संपत्ति। मेरे पास जो संपत्ति है उसको लेकर मैं कंपनी बनाऊंगा। जैसे होता है ना कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं प्लांट बेचकर, खेत बेचकर कंपनी बनाऊंगा, तो उसी तरह से यहाँ पे दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख का है मेरे पास। फर्नीचर एंड फिक्सचर 80,000। प्लांट एंड मशीनरी 1,85,000। एंड कैश मेरे पास है 2,45,000। सिटी बैंक में मेरा अकाउंट में पैसा है 3,25,000। तो आइए सबसे पहले मैं कंपनी बनाता हूं। कंपनी बनाने के लिए आपको कॉपी में क्या करना है कि इस तरह से पैराग्राफ लेना है। देखिए इस तरह से आपको पैराग्राफ बनाना है। इधर डेट डालेंगे, इधर पार्टिकुलर डालेंगे, इधर एलिफ डालेंगे, इधर DR अमाउंट डालेंगे, इधर CR अमाउंट डालेंगे, इधर अंडर ग्रुप डालेंगे। तो ठीक है, कुछ मैं पहले वीडियो में बता चुका था तो उसका डेमो दिखा देता हूं। जैसे देखिए कंपनी 14, आप कंपनी 14 देख रहे हैं, तो देखिए यहां पे मैंने बनाया है, डेट डाल दिया, पार्टिकुलर डाल दिया, न्यूला कंपनी है, एलिफ, DR अमाउंट, CR अमाउंट और अंडर ग्रुप। देखिए ये है अंडर ग्रुप। अब अंडर ग्रुप कैसे डालते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा। जैसे मैंने 14 तारीख को 14/6/2005 में बनाया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR 10 लाख रुपया, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट DR 80,000 रुपया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR 1,85,000 रुपया। एंड मेरे पास कैश था तो कैश अकाउंट DR 2,45,000 रुपया एंड CTI बैंक अकाउंट DR 3,25,000। टोटल टू क्या कर रहे हैं? कैपिटल लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट कितना टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 18,35,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए अंडर ग्रुप में क्या डालेंगे तो जो लैंड और बिल्डिंग होता है वो फिक्स्ड एसेट होता है। मतलब ये मेरे
दादा परदादा पिताजी का संपत्ति होता है, तो इसलिए फिक्स्ड एसेट होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर जो मेरे पास है वो फिक्स एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी है जो फिक्स एसेट है, लेकिन कैश क्या है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव है। सीटीआई बैंक इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव है। और टू कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल में जाए, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में। ठीक है, तो इस तरह से 14 दिया हुआ था। अब आइए आपको मैं 15 दिखाता हूं। 15 डेट 15 में क्या है, जब 15 आप कंपनियां पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी क्या, द ओपनिंग लेबिलिटी ऑफ कंपनी। कुछ उनके पास पहले एसेट था, अब लेबिलिटी है। लेबिलिटी मीन्स देनदारियां, किसी से लेता है, उधार लेता है, देने वाला है जो। तो देखिए देने वाला क्या है, कैपिटल ऑफ शरद बत्रा। शरद बत्रा से लेते हैं 5,85,000 रुपया। फिर दूसरा से लेते हैं कैपिटल ऑफ गुंजन बत्रा से लेते हैं 6,50,000 रुपया, 6,50,000। फिर लेते हैं लोन, रिसीव करते हैं फ्रॉम सीटीआई बैंक से लोन लेते हैं कितना, 4 लाख रुपया। और फिर लोन लेते हैं ब्रदर से, लोन रिसीव फ्रॉम ब्रदर, ब्रदर से लेते हैं 2 लाख रुपया। ठीक है, तो 15 को देखिए कैसे बनाते हैं। 15 में आइए देखिए 14 बनाए थे, अभी 15 बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम होल्ड कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मैं एक बार पूरा दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए मैं 15 को 15 बताता हूं। कैश अकाउंट क्या करते हैं, ये सब कैपिटल लगाना है, कैपिटल में लगाना है, तो ये सब लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डीआर टोटल को जब जोड़ेंगे ना तो 18,35,000 रुपया आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैपिटल ऑफ शरद बत्रा था, तो टू कैपिटल ऑफ शरद बत्रा अकाउंट 5,85,000 रुपया। टू कैपिटल ऑफ गुंजन बत्रा अकाउंट 6,50,000 रुपया। टू लोन रिसीव फ्रॉम आईसीआई बैंक से लिए थे 4 लाख रुपया। टू लोन रिसीव फ्रॉम ब्रदर अकाउंट से लिए थे 2,000 रुपये, 2 लाख रुपया। अब देखिए ये सब कहां जाएगा, तो कैपिटल शरद बत्रा कैपिटल में जाएगा, पूंजी है। गुंजन बत्रा कैपिटल में जाएगा। लोन जो रिसीव होता है बैंक से तो वो सिक्योर होता है। सिक्योर के मतलब क्या होता है कि आपको हर हाल में भरना है, आपको जो हो लेकिन भरना पड़ेगा। लोन रिसीव फ्रॉम ब्रदर अनसिक्योर होता है, आप नहीं भी दे सकते, भाई को लड़ाई झगड़ा करके हड़प सकते हैं। टोटल को जब जोड़ेंगे तो 8,35,000 रुपया आता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, जैसे जैसे कंपनियां कहेगी क्वेश्चन में वैसे वैसे बनाना है। आइए देखिए क्वेश्चन कहता है जर्नलिज, ऊपर चला गया। ठीक है, जर्नलिज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून 2005। जून 2005 का बनाना है, तो आइए बनाते हैं। पहला क्या कहता है, पहला देखिए क्वेश्चन 1 है, परचेस स्टाफ फूड फ्रॉम NHCPL एंड N&CPL। देखिए जो 3 गो कंपनी बनाए थे उसी का शॉर्ट फॉर्म है, निर्ला कॉर्नर हाउस प्राइवेट लिमिटेड एंड निर्ला एंड कॉर्नर प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों करके शुरू कर रहा है RS 43 और 1,021 रुपया से। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए। यहां पे लिखेंगे परचेस, परचेस अकाउंट DR कितना 43 रुपया। टू किससे, फ्रॉम NHCPL अकाउंट से, NHCPL अकाउंट 43 रुपया। परचेस वाला परचेस में जाएगा, NHCPL जो है वो सिंडिकेटर्स में जाएगा, सिंडिकेटर्स। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, परचेस आइटम, परचेस आइटम लिखेंगे और यहाँ पे क्या खरीद रहा था, स्टाफ फूड। स्टाफ फूड कितना का, 43 रुपया का, ये बन गया। आगे देखिए कुछ एक ही तारीख को परचेस करता है, परचेस फ्रॉम NHCPL। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन था, इसमें क्या था, 2 क्वेश्चन था आपको। NHCPL तो उसका भी बनाएंगे, 1/6/2005 के फर्स्ट के बी। परचेस अकाउंट DR 10,121 रुपया। टू NHCPL अकाउंट 10,121 रुपया। परचेस आइटम स्टाफ फूड, स्टाफ फूड 10,121 रुपया। परचेस वाले परचेस में NHCPL अकाउंट जाएगा सिंडिकेटर्स में। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आते हैं लगातार में। ठीक है,
लगातार में। आइए इसका आप देखते हैं, 1 तारीख का दूसरा टर्न। अब देखिए क्या कहता है, परचेस फ्रॉम NHCPL। NHCPL से परचेस करता है, क्या करता है, बेकरी आइटम कितना का, 1957 रुपया, 1957.15 रुपया का। पेस्ट्री आइटम करता है 5492 रुपया 18 पैसा का। कॉन्फेंट्रेंट्री आइटम करता है 4926 रुपया 87 पैसा का। तो आइए बनाते हैं, उसको कैसे बनाएंगे देखिए, एकदम इजी है बनाना। पहले लिखेंगे 1/6/2005, दूसरा मांगेंगे परचेस कर रहा है, परचेस अकाउंट DR, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे, अभी नहीं पता कितना का है, ठीक है। पहले टू NCPL अकाउंट, किससे खरीद रहे हैं, इससे, ठीक है। परचेस आइटम में लिखेंगे क्या क्या खरीद रहे हैं, बेकरी आइटम कितना का, 1957 रुपया 15 पैसा। पेस्ट्री आइटम 5492 रुपया 18 पैसा का। फिर कॉन्फेंट्री आइटम 4926 रुपया 87 पैसा। जब टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 12,376 रुपया 20 पैसा, ठीक है। अटू NCPL में लिखेंगे 12,376 रुपया 20 पैसा। परचेस वाले जाएंगे परचेस अकाउंट में, और NHCPL जाएंगे सेंडी क्रेडिटर्स में, ठीक है, सेंडी क्रेडिटर्स में। अब आपको मैं आगे बतलाता हूं, आगे इसी तरह से, ठीक है। तो यहां देखिए क्या कहता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बतलाता हूं, देखिए एकदम इजी से समझिएगा। दूसरा मैं बताता हूं, परचेस 1/6/2005 का एक तीसरा है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं कहता है, क्या कहता है, परचेस फ्रॉम NHCPL, तो यहां पे देंगे परचेस अकाउंट DR, परचेस अकाउंट DR। 2 किससे खरीद रहा है, NHCPL अकाउंट से। अब देखिए परचेस में क्या क्या परचेस कर रहा है, आइए, ठीक है। तो अब मैं पेन चेंज कर लेता हूं। अब यहां पे लिखेंगे परचेस आइटम, परचेस आइटम, और इसको ऐसे करेंगे। अब यहां पे क्या क्या खरीद रहा है वो मैं देख लेता हूं। अब देखिए क्या क्या खरीद रहा है उसको देखिए, देखिए क्या खरीद रहा है, बोलिए। देखिए खरीद रहा है वेजिटेबल आइटम, कितना का खरीद रहा है, 3,545 रुपया 40 पैसा का। नॉन एक्सीबल आइटम कितना का खरीद रहा है, 7,235 रुपया 25 पैसा का। फिर कॉन्डिमेंट आइटम कितना का खरीद रहा है बताइए, 1,556 रुपया 64 पैसा का, ठीक है। आइसक्रीम कितना का खरीद रहा है, आइसक्रीम आइटम कितना का खरीद रहा है बताइए। आइसक्रीम आइटम खरीद रहा है 1,321 रुपया 51 पैसा का, ठीक है। इतना खरीद लिया। अब इसको टोटल जब जोड़ेंगे, देखिए परचेस है तो ये कहां जाएगा, F9 में जाएगा। जब ये टोटल को जोड़ेंगे, किसको, इसको जोड़ेंगे टोटल को, तो आएगा 13,658 रुपया 80 पैसा, ठीक है। DR में लिखेंगे और CR में भी क्या लिखेंगे, 13,658 रुपया 80 पैसा। देखिए परचेस वाले परचेस अकाउंट में जाएंगे और NCPL जाएंगे सेंडी क्रेडिटर्स में, ठीक है। सेंडी क्रेडिटर्स मीन्स होता है लेनदार, ठीक है, ये लेने वाले। अब आइए आपको मैं दूसरे तरफ ले चलता हूं, ठीक है। अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है परचेस कंप्यूटर फ्रॉम सिलिकॉन सिस्टम एंड सर्विस। परचेस कर रहा है सिलिकॉन कंपनी से, ठीक है। कहां से कर रहा है परचेस, सिलिकॉन कंपनी से।
इसको फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, एक बार मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। ठीक है, आइए 2/6/2005 में फर्स्ट में, इसमें और होगा। ठीक है, आइए क्या कर रहा है, परचेस कंप्यूटर। तो क्या क्या कर रहा है, परचेस, परचेस अकाउंट DR2 किससे परचेस कर रहा है बताइए। तो ये कर रहा है सिलिकॉन से, सिलिकॉन सिस्टम अकाउंट। ठीक है, सिलिकॉन सिस्टम अकाउंट से कर रहा है, लेकिन परचेस क्या कर रहा है, तो परचेस लिखेंगे यहां, परचेज आइटम, परचेज आइटम क्या कर रहा है, परचेज आइटम, तो वो कंप्यूटर कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्यूटर आइटम। कितना कितना का कर रहा है, तो वो कर रहा है कितना का बताइए, 5350 रुपया का। तो यहां DR में भी डालेंगे 5350 रुपया, CR में डालेंगे 5350 रुपया, और अंडर ग्रुप में जाएगा, परचेस अकाउंट में जाएगा, और ये जाएगा संडे क्रेडिटर्स में। ठीक है, समझ गए। चलो अब आपको मैं दूसरा का तीसरा में बताता हूं। अब आप एक बार पूरा देख लीजिए। ये आपको 14 का था, 14, और ये आपको 15 तारीख का था। फिर आपको शुरू करते हैं 1 तारीख से, 1 का 1, 1 का B, 1 तारीख में दूसरा, 1 तारीख में तीसरा, और 2 तारीख में आपको देखिए, 2 तारीख में ले चलते हैं, 2 का फर्स्ट में परचेस अकाउंट टू सिलिकॉन सिस्टम। अब आपको मैं क्वेश्चन दूसरा 2 तारीख में, 2/6/2005 में दूसरा ले चलता हूं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, कहता है परचेस स्टेशनरी आइटम फ्रॉम लोहानी बुक डिपोट, लोहानी बुक डिपोट RS 5350 रुपया। ठीक है, तो फिर देखिए इसको क्या बनाना है, परचेस अकाउंट DR, परचेस अकाउंट DR 2 किससे ले रहा है बताइए, लोहानी बुक डिपोट से। तो लोहानी बुक डिपोट अकाउंट। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, तो परचेस कर रहा है। तो आपको मैं परचेस दिखाता हूं, देखिए परचेस दिखा देता हूं। ठीक है, परचेस, तो यहां पे क्या कर रहा है, परचेस आइटम। कौन सा आइटम बताइए, कंफर्टेबल नहीं हो रहा है दोस्त, देखिए। हाँ, अब देखिए, अब यहां पे देखिए लिखेंगे परचेज आइटम। परचेज आइटम क्या किए, तो परचेज यहां पे कर रहा है कि क्या किए, स्टेशनरी आइटम। तो यहां पे लिखेंगे स्टेशनरी आइटम। स्टेशनरी आइटम कितना का किया था, तो 5350 रुपये, 5350 रुपया के। तो यहाँ DR में भी लिखेंगे 5350 रुपया, CR में लिखेंगे 5350 रुपया। फिर यहां पे क्या लिखेंगे, ये परचेस अकाउंट में जाएगा, और ये सिंडिकेटर्स में जाएगा। ठीक है, देखिए हो गया। अब आप आइए 3 तारीख को, 3/6/2005, 3/6/2005 दिख रहा है आपको, 3/6/2005 कैश सेल RS 79,581 रुपया का कैश सेल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं एक छूट गया दोस्त, 2 तारीख में तीसरा छूट गया। ठीक है, तीसरा परचेस वेजिटेबल आइटम फ्रॉम रामलाल, सेम वही प्रोसेस है। क्या करना है, परचेस अकाउंट DR और 2 किससे, रामलाल से। तो यहां करना है रामलाल अकाउंट, रामलाल अकाउंट। अब यहां क्या करना है, तो परचेस करना है, PURCHASE, परचेस आइटम। ठीक है, परचेस आइटम में क्या परचेस किया था बताइए, तो क्या किया है, वेजिटेबल, वेजिटेबल आइटम। कितना का, तो 1200 रुपया का। तो यहाँ पे DR में डालेंगे
1200, सॉरी 1200, और सीआर में भी डालेंगे 1200। परचेस वाले परचेस में जाएंगे, परचेस ग्रुप में जाएंगे, और रामलाल जाएंगे सैंडी क्रेटर्स में जाएंगे। हो गया। अब आइए आपको 3 तारीख में बताते हैं, 3/6/2005। ठीक है, 3/6/2005। इसको फोल्ड कर देते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं। आइए, ठीक है, 3/6/2005 क्या कहता है? कैश सेल RS 79,581 रुपया। तो आइए, कैश कर रहा है तो कैश सेल कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, और टू क्या? सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। अब देखिए, सेल्स है तो F8 में डालेंगे, परचेस था तो F9 में डालते थे। अब देखिए सेल कितना का कर रहा है बताइए? तो 79,581 रुपया, यानी 79,581 रुपया। कैश, देखिए अब कैश जो होता है, कैश इन हैंड में जाता है और सेल्स जाता है सेल्स अकाउंट में। ठीक है, सेल जो जाता है सेल्स अकाउंट। 3 का बन गया दोस्त। 4 का देखिए, 4/6/2005। ठीक है, और होगा 4/6 में 4/6। ठीक है, आइए 4/6 एक का एक कर लेते हैं क्योंकि दूगा है। परचेस वेजिटेबल फ्रॉम NCHPL एंड NCPL कंपनी से परचेस कर रहे हैं। तो क्या परचेस कर रहे हैं? फिर लिखेंगे परचेस अकाउंट DR, और 2 पहले किससे कर रहा है? NCHPL अकाउंट। ठीक है, परचेस करें तो परचेस को F9 में डालते हैं। अब परचेस क्या करना है? क्या कर रहा है परचेस? वेजिटेबल, तो यहां पे लिखेंगे परचेज आइटम। परचेज आइटम में क्या है बोलिए? वेजिटेबल, वेजिटेबल आइटम। कितना का? 43 रुपया का। ठीक है, 43 रुपया का। तो यहां पे भी डालेंगे परचेस में 43 और DR में और CR में भी 43। अब अंडर ग्रुप में डालेंगे परचेस का परचेस अकाउंट में और NSCPL सैंडी क्रेटर्स। अब देखिए यहां 4, आइए 4/6/2005 का फर्स्ट का B बनाएंगे क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, NCPL भी है। तो यहां लिखेंगे परचेस अकाउंट DR, परचेस अकाउंट DR, और 2 NCPL अकाउंट। ठीक है, NCPL अकाउंट। अब फिर यहां पे क्या करेंगे? लिखेंगे परचेज आइटम। ठीक है, परचेज आइटम, और यहां पे क्या देंगे? क्या खरीद रहा था? वेजिटेबल आइटम। कितना का बोलिए? तो 1021 रुपया का। तो यहां पे DR में डालेंगे 1021 रुपया, CR में भी डालेंगे 1021 रुपया। परचेस वाले अंडर ग्रुप परचेस में जाएंगे और NCPL सैंडी क्रेटर्स में जाएंगे। ठीक है, समझ गए? 4 तक यहां तक 4 तारीख तक खत्म होता है। आपको इसी तरह से 15 तारीख तक बनाना है। अब देखिए मैं 4 तारीख तक आपको बता दिया, और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 5 तारीख में आइए। 5 तारीख, अब देखिए दोस्त है कुछ नहीं, 5 तारीख लिखते हैं, 5/6/2005। आइए, ठीक है, क्या कहता है? कैश सेल, फिर कैश सेल कर रहा 86,965 रुपया। तो लिखेंगे कैश सेल्स, सॉरी कैश अकाउंट DR, और 2 सेल्स अकाउंट। अब देखिए कितना का किया है? तो सेल है तो F8 में जाएगा, कितना का? 86,965 रुपया DR में, 86,965 रुपया CR में। कैश इन
हैंड में जाएगा, कैश इन हैंड में जाएगा, और सेल वाला सेल्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इसको कर दिए। एक के फर्स्ट था 5 तारीख के, 5/6/2005 में। अब देखिए क्या कहता है, इंटरनेट सेल, इंटरनेट सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल, इंटरनेट सेल। जब सेल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। लेकिन यहां पे सेल क्या कर रहा है? जैसे परचेस करता था उसी तरह सेल आइटम लिखेंगे, सेल आइटम। सेल आइटम में क्या सेल कर रहा है? तो यहाँ पे इंटरनेट कर रहा है, इंटरनेट आइटम कर रहा है। कितना का कर रहा है? तो 1986 रुपया का। तो यहाँ डीआर में डालेंगे 1986 रुपया, और सीआर में भी डालेंगे 1986 रुपया। कैश, कैश इन हैंड में जाएगा, सेल, सेल्स अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। ठीक है, समझ गए? और सेल वाला F8 में है। अब देखिए दूसरा था 5, अब आइए 5/6/2005 में तीसरा बताते हैं आपको। तीसरा देखिए क्या कहता है, गिफ्ट वाउचर सेल। अब फिर सेल ही कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। क्या गिफ्ट? तो गिफ्ट वाउचर। तो मेरे पास क्या आएगा? कैश, कैश अकाउंट डीआर, और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, लेकिन सेल क्या कर रहा है? तो गिफ्ट वाउचर। तो लिखेंगे सेल्स आइटम, सेल्स आइटम क्या? तो गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर आइटम। कितना का? तो 25,000 रुपया का। तो यहां डीआर में डालेंगे 25,000 रुपया, और सीआर में डालेंगे 25,000 रुपया। कैश, कैश इन हैंड में जाएगा, सेल्स, सेल्स अकाउंट में जाएगा। समझ गए? आइए 5 तारीख में चौथा है, चौथा भी देख लीजिए। परचेज पैकिंग मटेरियल फ्रॉम NCH। अब देखिए परचेस कर रहा है, किससे कर रहा है परचेस? तो यहां बनाएंगे परचेस अकाउंट डीआर, परचेस अकाउंट डीआर। इसको फोल्ड करें, थोड़ा रहने दीजिए, इसको फोल्ड करते हैं थोड़ा। समझ गए ना? अब फोल्ड कर रहे हैं। देखिए परचेस अकाउंट डीआर टू किससे? NCH अकाउंट से। लेकिन परचेज क्या कर रहे हैं? परचेज कौन सा आइटम बताइए? तो यहां पे पैकेजिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल आइटम कर रहे हैं। कितना का बताइए? तो 1100 रुपया का। तो डीआर में डालेंगे 1100 रुपया, सीआर में डालेंगे 1100 रुपया, और अंडर ग्रुप में डालेंगे यहां क्या? परचेस अकाउंट, और यहां पे डालेंगे संडे क्रेडिटर्स। ठीक है, समझ गए होंगे? अब आइए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ले चलते हैं, क्वेश्चन छठा में ले चलते हैं आपको। फिर उसी तरह से दूसरा पेज लेंगे। एक बार आप 5 तक पूरे देख लीजिए, 2 से देख लीजिए, 2 से 5 तक। ये दूसरा का है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा का 2 तारीख का, फिर आपको 3 तारीख तक आएगा, 3 तारीख तक, 3 का देख लीजिए, 4 तारीख तक। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। 4 तारीख तक, 5 आ रहा है, 5 तारीख तक देखिए, 5 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, 5 तारीख तक आपको मैं बता दिया। अब आपको मैं 6 तारीख से शुरू करते हैं, 6 तारीख से। ठीक है, कितना तारीख से? 6/6/2005। अब देखिए 6 तारीख में 2 गो है, तो 6 तारीख का फर्स्ट कर देते हैं। 6 तारीख में फर्स्ट करते हैं। क्या कर रहा है? कर रहा है परचेस फ्रॉम N&CPL। किससे खरीद रहा है? N&CPL कंपनी से। ठीक है, लेकिन क्या खरीद रहा है? वेजिटेबल आइटम, नॉन एक्सचेंजेबल आइटम, कंडीमेंट आइटम और आइसक्रीम। तो बनाना शुरू करते हैं। देखिए बनाते कैसे हैं इसको, यहां पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर। ठीक है, और टू, तो किससे खरीद रहे हैं? N&CPL अकाउंट से।
अब देखिए क्या खरीद रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे परचेज आइटम, परचेज आइटम। अब परचेज आइटम में देखिए क्या खरीद रहे हैं, उसका नाम डालेंगे। तो क्या खरीद रहे हैं, वेजिटेबल आइटम, वेजिटेबल आइटम कितना रुपया का, 2156 रुपया 25 पैसा। फिर नॉन एक्सेबल आइटम, ठीक है, आइटम कितना का, 6564 रुपया 12 पैसा का। कॉन्डिमेंट्री आइटम, कॉन्डिमेंट आइटम कितना का खरीद रहे हैं बताइए, 2121 रुपया 33 पैसा का। फिर आइसक्रीम कितना का खरीद रहे हैं, आइसक्रीम आइटम कितना का खरीद रहे हैं बताइए, 1625 रुपया 59 पैसा। टोटल को जोड़ देंगे, टोटल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। जब टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 12,467 रुपया 29 पैसा। ये डीआर में लिखते हैं और सीआर में लिखते हैं इसके सामने 12,467 रुपया 29 पैसा। अंडर ग्रुप में देखिए क्या डालेंगे, परचेज का परचेज अकाउंट डालेंगे और इसका सिंडिकेटर डालेंगे, सिंडिकेटर, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको देखिए, अब मैं आपको छठा का दूसरा बताता हूं, होल्ड कर दिए। छठा का दूसरा देखिए, परचेज फ्रॉम एन एंड सीपीएल, फिर वही है 6/6/2005 में दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, परचेज, परचेज अकाउंट डीआर टू किससे, NCHPL अकाउंट से खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है बताइए, तो यहां पे लिखेंगे परचेज आइटम, परचेज आइटम, और यहां पे फिर देंगे एक बेकरी का आइटम खरीद रहा है, ठीक है, बेकरी आइटम खरीद रहा है कितना का, 1956 रुपया 19 पैसा का। पेस्ट्री आइटम खरीद रहा है, पेस्ट्री आइटम कितना का खरीद रहा है, 5,563 रुपया 58 पैसा का। फिर कॉन्फेक्शनरी आइटम खरीद रहा है, ठीक है, 3,856 रुपया 31 पैसा का। टोटल को जोड़ देंगे, जब टोटल को आप जोड़ेंगे तो आएगा 11,376 रुपया 8 पैसा। फिर सीआर में भी लिखेंगे 11,376 रुपया 8 पैसा। अंडर ग्रुप में डालेंगे परचेस अकाउंट और एनसीपीएल के लिए सिंडिकेटर्स। 6 तारीख का बन गया। अब आइए आपको 7 तारीख में दिखाते हैं, 7 तारीख का बनाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है दोस्त, बहुत इजी है, ठीक है। परचेज स्टाफ फूड फ्रॉम NCHPL एंड NCPL कंपनी, ठीक है। कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, एकदम इजी है, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट में बना देंगे। 7/6/2001 फर्स्ट का ये में बनाएंगे, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, परचेज अकाउंट डीआर बना रहे हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट डीआर टू किससे, पहले NCHPL अकाउंट से, फिर यहां पे परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है, परचेज आइटम, कौन सा आइटम परचेज किया है, तो स्टाफ फूड, यहां पे लिखेंगे स्टाफ फूड, स्टाफ फूड कितना रुपया का, 43। तो डीआर में डालेंगे 43, सीआर में डालेंगे 43, और अंडर ग्रुप में क्या डालेंगे, देखिए मैन अंडर ग्रुप का ध्यान देना है। तो अंडर ग्रुप में क्या डालते हैं, तो परचेज का परचेज अकाउंट डालेंगे, ठीक है, परचेज का परचेज अकाउंट, और इसको डालेंगे सिंडिकेटर्स। हो गया, एक क्वेश्चन हो गया उसमें। अब देखिए इसमें दूसरा बनाते हैं, 7/6/2005 फर्स्ट का बी, परचेज अकाउंट डीआर, और टू किससे, देखिए NCPL अकाउंट, ठीक है। फिर यहां पे लिखेंगे परचेज, क्या किया था परचेज, तो यहां पे देखेंगे परचेज आइटम,
क्या? स्टाफ फूड, स्टाफ फूड आइटम कितना का? तो 1637 रुपया का। तो यहाँ लिखेंगे 1637 रुपया डीआर में, 1637 रुपया सीआर में। यहाँ अंडर ग्रुप में परचेज अकाउंट जाएगा और एन एंड सीपीएल के लिए सेंडी क्रेडिटर्स। ठीक है, इसको कवर कर देंगे। अब आइए 7 का दूसरा बनाते हैं। 7/6/2005 का दूसरा क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डीआर। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, परचेज वेजिटेबल फ्रॉम रामलाल, रामलाल से परचेज कर रहे हैं टू रामलाल, किससे? रामलाल से, रामलाल अकाउंट से। ठीक है, रामलाल अकाउंट से परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? तो वेजिटेबल। तो यहां पे लिखेंगे परचेज, ठीक है, परचेज आइटम, परचेज आइटम क्या? वेजिटेबल, वेजिटेबल आइटम कितना का कर रहे हैं? तो 2000 को। तो सीडीआर में लिखेंगे 2000, सीआर में लिखेंगे 2000 और अंडर ग्रुप में क्या लिखेंगे? यहां पर डालेंगे परचेज अकाउंट और यहां पे डालेंगे सेंडी क्रेडिटर्स। हो गया दोस्तों। अब 7 के तीसरा चलते हैं। ठीक है, 7 का तीसरा देखिए क्या कहता है? कहता है परचेज स्टेशनरी आइटम फ्रॉम लोहानी बुक डिपोट। अब देखिए इसको बनाते हैं। 7/6/2005 का तीसरा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, वह देख लीजिएगा, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू किससे? तो लोहानी, लोहानी बुक डिपोट, डिपोट अकाउंट से। क्या खरीद रहे हैं? बताइए क्या खरीद रहे हैं? तो यहां पे लिखेंगे परचेज आइटम में क्या खरीद रहे हैं बताइए? तो यहां पे कर रहे हैं स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम। ठीक है, कितना का? तो 5350 रुपया। डीआर में लिखेंगे 5350 रुपया, सीआर में भी लिखेंगे 5350 रुपया। अंडर ग्रुप में लिखेंगे परचेस वाले परचेस में जाएंगे और सेंडी क्रेडिटर्स में जाएंगे। और एलएफ में क्या लिखेंगे? परचेस है तो F9 लिखेंगे। सेल में F8 डालते हैं। ठीक है, देखिए 7 तारीख में कंप्लीट हो गया तीनों। अब आइए आपको 8 तारीख में बताते हैं। 8 में, ठीक है, लफड़ा नहीं है। 8 तारीख में, 8 में 2 है, 8/6/2005। ठीक है, 8/6/2005 फर्स्ट कर देते हैं और फिर सेकंड हो जाए। क्या कहता है? परचेज पैकेजिंग मटेरियल फ्रॉम एनसीएच, एनसीएच। तो यहां पे भी डालेंगे परचेज अकाउंट डीआर और टू क्या? एनसीएच अकाउंट से। क्या परचेज किया है बताइए? तो यहां लिखेंगे परचेज आइटम। ठीक है, आइटम, परचेज आइटम में क्या किया है? तो पैकेजिंग मटेरियल, मटेरियल कितना रुपया का? बोलिए 1200 का। तो डीआर में क्या लिखेंगे? 1200, सीआर में क्या लिखेंगे? 1200। यहां पर डालेंगे परचेस अकाउंट, यहां पे डालेंगे सेंडी क्रेडिटर्स। ठीक है, आइए इसको कर देते हैं। 8 तारीख में दूसरा बनाते हैं। दूसरा आइए क्या कहता है? देखिए परचेज स्टाफ फूड फ्रॉम एनएचसीपीएल एंड एनएसीपीएल। तो देखिए कुछ नहीं है दोस्त, एकदम आसान है। परचेज अकाउंट डीआर टू किससे? पहले एनसीएचपीएल अकाउंट से। तो इसको कर देते हैं। क्या परचेज कर रहा है? तो स्टाफ फूड। तो यहां पे लिखेंगे परचेज आइटम क्या? स्टाफ फूड, स्टाफ फूड कितना का? 43 का। तो डीआर में डालेंगे 43, सीआर में डालेंगे 43, अंडर ग्रुप में डालेंगे परचेज अकाउंट और इसमें डालेंगे सेंडी क्रेडिटर्स। हो गया ना? अब आइए दूसरा भी उसी तरह बन जाएगा। 8 का तीसरा बनाते हैं। 8 तारीख का हो गया 9/6/2005। देखिए 8 का एक और है, उसमें बना लीजिएगा ना, दूसरा का बी है।
दूसरा का बी, सॉरी इधर से, दूसरा 8/6/2005 में दूसरा का बी क्या होगा बताइए? परचेज अकाउंट डीआर और 2 किससे? NNCPL अकाउंट से। यहां पर लिखेंगे परचेज, क्या लिखेंगे? परचेज आइटम, परचेज आइटम क्या? स्टाफ फूड, स्टाफ फूड कितना का? तो 1528 रुपया। मैंने बना दिया दोस्त, फिर सोचेंगे आप लोग कि नहीं बनाए। चलिए 1528 रुपया का अंडर ग्रुप में क्या डालेंगे? यहां डालेंगे परचेज और यहां पे डालेंगे सेंडी क्रेडिटर्स, ठीक है। अब आइए 9 तारीख में आपको बताता हूं। 9 तारीख देखिए, 9 भी कुछ नहीं है, 9/6/2005 मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था। देखिए यहां पे क्या करना है? परचेज अकाउंट दिया, ठीक है, कुछ नहीं करा। परचेज फ्रॉम NNCPL किससे? टू NNCPL अकाउंट से, ठीक है। क्या परचेज कर रहा है? तो यहां पे लिखेंगे परचेज आइटम, ठीक है। अब परचेज आइटम में देख लीजिए कि क्या क्या खरीद रहा है, ठीक है। क्या खरीद रहा है? तो वेजिटेबल खरीद रहा है, नॉन एक्सेबल खरीद रहा है, आइटम आप लोग लिख लीजिएगा। कॉन्डिमेंट आइटम खरीद रहा है। अब बताइए वेजिटेबल कितना खरीद रहा है? 2214 रुपया 15 पैसा का। फिर नॉन मेटेरियल कितना खरीद रहा है? 1985 रुपया 13 पैसा का। फिर कॉन्डिमेंट कितना खरीद रहा है? 1985 रुपया 13 पैसा का। और आइसक्रीम खरीद रहा है, आइसक्रीम खरीद रहा है 1895 रुपया 12 पैसा। टोटल को जोड़ेंगे, इसको टोटल को जोड़ना है। जब टोटल को आप जोड़ेंगे तो आएगा 8,079 रुपया 53 पैसा। डीआर में डालेंगे और सीआर में भी डालेंगे 8,079 रुपया 53 पैसा। अंडर ग्रुप में क्या होगा? ये परचेस में जाएगा और ये सिंडिकेटर्स में जाएगा। 9 का हो गया ना दोस्त? 9 का हो गया। आइए 9 में आगे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आगे आगे देखिए क्या है 9 का। परचेज फ्रॉम NNCPL, NNCPL उसी तरह से बनेगा दोस्त, ठीक है। ये पहला था और ये दूसरा हो जाए, ठीक है। आप लोग बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। यहां परचेज अकाउंट डीआर लिखेंगे, यहां लिखेंगे टू NCHPL, यहां पर डालेंगे परचेज आइटम। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्त, इसलिए वीडियो आइटम डालेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? आप लोग को मेरा उद्देश्य है समझाना, अगर नहीं समझेंगे तो फिर से समझाएंगे, कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहां पे देखिए, इसको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए यहां पे क्या था? बेकरी आइटम, ठीक है, 2003.19 रुपया का। पेस्ट्री आइटम कितना का? 4,222 रुपया 58 पैसा का। और कॉन्फिनेंट्री आइटम कितना का? 3,996 रुपया 13 पैसा। टोटल को जब जोड़ेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 10,221 रुपया 90 पैसा। 10,221 रुपया 90 पैसा। अंडर ग्रुप में क्या डालेंगे? तो परचेज वाला परचेज अकाउंट में और यहां डालेंगे सिंडिकेटर्स। हो गया ना? आइए थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्त क्योंकि टाइम अधिक हो रहा है। 10/6/2005 का फर्स्ट देखिए, कुछ नहीं है। क्या कहता है? कैश सेल RS इतना, कैश सेल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट DR और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना का बताइए? 92,965 रुपया DR में जाएगा और 92,965 रुपया CR में जाएगा। कैश कैश इन हैंड में जाएगा और सेल सेल अकाउंट में जाएगा।
सेल F8 में जाएगा और परचेस F9 में जाएगा। 10/6/2005 में दूसरा देखिए, दूसरा इंटरनेट सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं इंटरनेट, तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट DR, और जाएगा क्या, जाएगा सेल करेंगे, मेरे पास से सामान चला जाएगा। तो आइए टू सेल्स अकाउंट, कितना का बताइए, 1986 रुपया DR में, 1986 रुपया CR में, यहां डालेगा कैश इन हैंड में, यहां जाएगा सेल्स अकाउंट में, ठीक है, बन गया, और यहां F8 में जाएगा। 10/6/2005 का तीसरा देखिए, देखिए गिफ्ट वाउचरिंग सेल कर रहे हैं, गिफ्ट वाउचरिंग, ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो आ जाएगा कैश, देखिए दोस्त यहाँ पे सेल आइटम लिखेंगे और यहाँ पे इंटरनेट लिखेंगे, ठीक है, कैश अकाउंट DR, और टू सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स हो जाएगा सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे क्या सेल कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स आइटम, क्या, तो गिफ्ट वाउचरिंग, गिफ्ट वाउचर आइटम कितना का, 25,000 का, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे 25,000 रुपया, यहाँ पे डालेंगे 25,000 रुपया, कैश इन हैंड में जाएगा और सेल्स वाला सेल्स अकाउंट में जाएगा, और LF में L8 जाएगा। 10 का बन गया दोस्त, 10 का तीनों हो गया। आइए 12 देख लेते हैं, अब ज्यादा नहीं है, 5 मिनट और लगेगा। आइए 12 देखिए, 12/6/2005 का पहला, फर्स्ट का ए, क्योंकि इसमें दो है, परचेज स्टाफ फूड फ्रॉम NHCPL एंड NNCPL कंपनी से, तो देखिए यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट DR, और टू किससे, NCHPL अकाउंट से, कितना, अब यहाँ पे क्या परचेज कर रहा है, परचेज लिखेंगे, परचेज आइटम, क्या परचेज कर रहा है, स्टाफ फूड, स्टाफ फूड कितना का, 43 का, तो DR में डालेंगे 43, CR में डालेंगे 43, अंडर ग्रुप में डालेंगे परचेज अकाउंट, यहाँ पे डालेंगे सिंडिकेटर्स, बन गया। 10/6/2005 का दूसरा, फर्स्ट का भी देखेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे परचेस अकाउंट, क्या डालेंगे, परचेस अकाउंट DR, और टू क्या था, NNCPL अकाउंट, फिर यहाँ लिखेंगे परचेज आइटम, यहाँ पे लिखेंगे स्टाफ फूड कितना का बताइए, 1188 रुपया, तो DR में डालेंगे 1188 रुपया, CR में डालेंगे 1188 रुपया, यहाँ पे डालेंगे परचेस अकाउंट, और यहाँ पे डालेंगे सिंडिकेटर्स, यहाँ क्या परचेस में F9 होता है, ठीक है। 12 का पहला बन गया, ठीक है, दूसरा पेज लेते हैं, 12 का हो गया। 12 का देखिए, 12/6/2005 का दूसरा, सेम वही है प्रोसेस दोस्त, सेम वही है, ठीक है। देखिए 12 का दूसरा में क्या कहता है, समझिए, समझना आसान है, परचेज फ्रॉम NNCPL, तो यहां पे लिखेंगे परचेज अकाउंट DR, टू किससे, NCHPL अकाउंट से, अब यहां पे लिखेंगे परचेज क्या कर रहा है, ठीक है, परचेज आइटम, देखिए अब परचेज क्या कर रहा है वो देखना है कि आप परचेज क्या कर रहे हैं, तो देखिए क्या कर रहा है, वेजिटेबल आइटम कितना का, 1945 रुपया 25 पैसा का, नॉन एक्सेबल आइटम कितना का, 6,856 रुपया 12 पैसा का, कॉन्डिमेंट कितना का कर रहा है बताइए, 2,163 रुपया 33 पैसा का, फिर आइसक्रीम कितना का कर रहा है, आइसक्रीम कितना का कर रहा है, तो 2,296 रुपया 59 पैसा का। टोटल को जब जोड़ेंगे ना दोस्त, टोटल को जब जोड़ेंगे तो यहाँ DR में लिखेंगे 13,261 रुपया 29 पैसा, और CR में डालेंगे 13,261 रुपया 29 पैसा, और अंडर ग्रुप में क्या डालेंगे, ये परचेस अकाउंट में जाएगा और ये सिंडिकेटर्स में। देखिए 12 का दूसरा हो गया ना,
कितना आसान से हो गया। 12 का देखिए तीसरा देख लीजिए, 12/6/2005 का तीसरा, इसको फोल्ड करते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं फ्रेंड, ठीक है। देखिए दोस्त, परचेज फ्रॉम NCPL सेम वही है, तो आप बनाएंगे परचेस अकाउंट DR और टू NCHPL, फिर यहां पे लिखेंगे परचेज आइटम, ठीक है, परचेज आइटम। और यहाँ पे परचेज आइटम में क्या क्या परचेज कर रहे हैं वो लिखेंगे। बेकरी आइटम 1098.25 रुपया, पेस्ट्री आइटम 3865 रुपया 38 पैसा, फिर कॉन्डिमेंट आइटम कितना का कर रहे हैं 3555 रुपया 55 पैसा, और फिर यही 3 है। और जब तीनों को जोड़ेंगे ना तो आएगा 8619 रुपया 80 पैसा, 8619 रुपया 80 पैसा। DR और CR में डाल देंगे, फिर अंडर ग्रुप में डालेंगे, परचेज को परचेज अकाउंट में डालेंगे और NCPL को सिंडिकेटर्स में डालेंगे, ठीक है, समझ गए। आइए 13 का जस्ट 13 बता देते हैं। 13/6/2005 में फर्स्ट समझ जाइए, परचेज वेजिटेबल फ्रॉम रामलाल, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट DR टू किससे, तो किससे करना है, रामलाल से करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रख लेते हैं फ्रेंड, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, ठीक है। तो टू किससे, रामलाल से, रामलाल अकाउंट से। कितना परचेज करना है बोलिए तो बताइए। अब यहां पे लिखेंगे क्या, परचेज अकाउंट, परचेज आइटम लिखेंगे, क्योंकि क्या परचेज किए हैं तो वेजिटेबल कितना रुपया का किए हैं तो 2000 रुपया का। अब यहाँ पे डालेंगे 2000 रुपया DR में और 2000 रुपया CR में, यहाँ पे अंडर ग्रुप में डालेंगे परचेज अकाउंट और यहाँ डालेंगे सिंडिकेटर्स, ठीक है। 13/6/2005 का दूसरा देखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम लोहानी बुक, परचेज तो डालेंगे परचेज अकाउंट DR और टू किससे, लोहानी बुक डिपोट से, डिपोट अकाउंट, फिर क्या करेंगे, परचेज क्या किए हैं तो स्टेशनरी, तो यहां लिखेंगे परचेज आइटम क्या परचेज किए हैं तो स्टेशनरी आइटम, कितना का किए थे तो 5350 रुपया का, 5350 रुपया का। तो यहाँ DR में डालेंगे 5350 रुपया, CR में डालेंगे 5350 रुपया, यहाँ जाएगा परचेस अकाउंट में, ये जाएगा सिंडिकेटर्स। 13 का हो गया दोस्तों। अब आइए 13 का तीसरा बताते हैं। अब हो ही गया। 13 का तीसरा देख लीजिए क्या कहता है, कैश सेल कर रहे हैं, तो कैश जब सेल करते हैं तो 13/6/2005 का तीसरा देखिए, ठीक है। तीसरा क्या करते हैं, कैश सेल, तो लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू किसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट, किसी को नहीं दिया हुआ है तो सेल्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट डालेंगे कितना 81,635 रुपया, 81,635 रुपया। कैश किस में जाता है, कैश इन हैंड में, और ये जाएगा सेल्स में, सेल्स अकाउंट में, और सेल्स का है तो एफेट में जाएगा, ठीक है। एक बार 14 देख लीजिए दोस्त, 14/6/2005 में परचेज स्टाफ फूड फ्रॉम NCPL, सेम वही है दोस्त, फर्स्ट का ही, यहाँ पे डालेंगे परचेज अकाउंट DR और टू NCHPL अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे परचेज आइटम में क्या किया है तो स्टाफ फूड कितना का 47 रुपया का, तो यहाँ पे डालेंगे 47 और यहाँ पे परचेज अकाउंट और यहाँ पे सिंडिकेटर्स, एक हो गया।
14/6/2005 में एक का बी देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट डीआर, और 2 किसको एन एंड सीपीएल अकाउंट को यहाँ पर लिखेंगे परचेज आइटम। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्टाफ। ठीक है, समझ रहे हैं ना? स्टाफ फूड कितना रुपया का बोलिए? 1128 रुपया का। तो यहाँ लिखेंगे 1128 डीआर में और 1128 सीआर में, और यहाँ पे अंडर ग्रुप में जाएगा परचेज अकाउंट, यहाँ पे जाएगा सिंडिकेटर्स। ठीक है, समझ गए? अब आइए, आपको 14 खत्म हो गया, आप 15 बताते हैं। 15 में देखिए फ्रेंड, 15 में का पहला देखिए, 15/5/2005 दिख रहा है। 15 का पहला देखिए, परचेज फ्रॉम एन एंड सीपीएल। तो परचेज कर रहा है परचेज अकाउंट डीआर, किससे कर रहा है? टू एन एंड सीपीएल अकाउंट से। क्या परचेज कर रहा है बताइए तो यहाँ लिखेंगे परचेज आइटम। क्या? देखिए, पहला कर रहा है वेजिटेबल, कितना का? 1860 रुपया 15 पैसा का। नॉन एक्सेबल आइटम कितना का? 5444 रुपया 18 पैसा का। फिर कर रहा है कॉन्डिमेंट आइटम, कर रहा है 1563 रुपया 18 पैसा का। और फिर खरीद रहा है आइसक्रीम 3155 रुपया 85 पैसा का। टोटल को जब जोड़ेंगे ना फ्रेंड, टोटल को जब जोड़ेंगे तो आएगा 12,023 रुपया 36 पैसा। डीआर में लिखेंगे 12,023 रुपया 36 पैसा, सीआर में लिखेंगे। अंडर ग्रुप में जाएगा परचेस अकाउंट और इसमें जाएगा सिंडिकेटर्स। 15 का पहला खत्म हो गया। ठीक है, 15 के पहला खत्म हो गया। दूसरा देख लीजिए, 15/6/2005 में कहता है कैश सेल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डीआर और 2 सेल्स अकाउंट, कितना का? यहाँ सेल है तो एफेट में जाएगा 77,255 रुपया, 77,255 रुपया। ये अंडर ग्रुप में परचेस में जाएगा और ये जाएगा सेल्स में। ठीक है, 15/6/2000 तीसरा हो गया, दूसरा था परचेज स्टेशनरी फ्रॉम लोहानी बुक। तो यहाँ पे डालेंगे परचेज अकाउंट डीआर। समझ रहे हैं ना फ्रेंड? समझ रहे हैं ना? ठीक है, परचेज अकाउंट डीआर और 2 लोहानी बुक डिपार्ट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे परचेज, क्या परचेज किए? परचेज आइटम में लिखेंगे स्टेशनरी आइटम, कितना रुपया का? 2800 रुपया का, 2800 रुपया का। तो यहाँ देखिए परचेस है तो F9 में जाएगा और यहाँ डीआर में लिखेंगे 2800 रुपया, सीआर में लिखेंगे 2800 रुपया। अंडर ग्रुप में क्या लिखेंगे? ये परचेज का है तो परचेज में, और लोहानी बुक एक सिंडिकेटर्स में जाएगा। आप लोग ये टैली का निर्ला कंपनी टोटल खत्म होता है, आप लोग गुरुकुलम, क्या? गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से टैली का टोटल कंपनी आपको देंगे। और धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिएगा।